हमारा घर का कुछ मैनेजमेंट हो, कुछ भी चीज़ें हमें घर के लिए करनी होती है, तो उसके अंदर भी एक एक चीज़, एक एक पैसा सोच समझ कर हम यूज करते हैं। और अधिकतर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम पैसा कमाते हैं, फिर भी वो अपने परिवार को पाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर RVNL की। सर देखो सर, रेलवे के शेयरों के अंदर या सरकारी कंपनियों के अंदर जो आपको ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिली, अब एक एक करके उन कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं और रिज़ल्ट हमें क्या दृष्टि दिखा रहे हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा घर का कुछ मैनेजमेंट हो, कुछ भी चीज़ें हमें घर के लिए करनी होती है, तो उसके अंदर भी एक एक चीज़, एक एक पैसा सोच समझकर हम यूज करते हैं। और अधिकतर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम पैसा कमाते हैं, फिर भी वो अपने परिवार को पाल लेते हैं। पर कुछ लोग काफ़ी कमाते हैं और महीने के अंत तक आते आते उनके पास पैसे नहीं बचते। ये कैसी चीज़ है कि एक व्यक्ति 20,000 में गुजारा कर लेता है और एक व्यक्ति 1 लाख में भी गुजारा नहीं कर पाता। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है मैनेजमेंट। और यही मैनेजमेंट अगर हम सही तरीके से कर लें कि फालतू खर्च नहीं, हर चीज़ सोच समझ कर, तो मैनेजमेंट घर का भी अच्छा हो सकता है और शेयर मार्केट का भी। क्योंकि अगर आप सोच लें कि 10 रुपये शेयर भाग रहा है, फिर अगले दिन 20 भाग रहा है, फिर 10 भाग रहा है, फिर 2 गिरा, फिर 10 भाग रहा है, क्या आसानी से हमें शेयर मार्केट में पैसा बनने की चीज़ें दिख गई या किसी ने आपको वो चीज़ें दिखाई है? हमें एक चीज़ समझनी है कि वास्तव में हम कंपनी के काम को अगर समझ लें, फिर उस रणनीति को भी समझ लें कि शेयर जो भाग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि हर एक कंपनी के अंदर इतनी तेज़ी इस बार हमें देखने को मिली है और यहाँ पर हर एक व्यक्ति कमा रहा है। तो अपने में धैर्यता लाकर शेयर बाज़ार की चीज़ों को, रणनीतियों को, न्यूज़ को और बेवजह तेज़ी को भांपना और सबसे पहले सोचना कि मैं अगर टॉप पर शेयर ले रहा हूँ तो किस वजह से ले रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं कुछ समझा कि भाई यहाँ से मैंने ख़रीद लिया और यहाँ से 10, 20, 30 गिरा, तो मैं उस हालत में कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें मैनेजमेंट की है। अब किसी भी शेयर को एकदम से सारे ले लेते हैं तो वो मैनेजमेंट ख़राब हो गया। अब किसी भी अच्छे शेयर को थोड़े थोड़े करके लेते हैं, वहाँ आपका मैनेजमेंट सही हो गया। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को सही करना है। रेलवे के शेयरों में गिरावट भी हो रही है, IRCTC हो, IRFC हो, RVNL हो। और RVNL की अगर आप चीज़ देखें तो इसने 346-45 रुपये का हाई और 56 रुपये का लो इसने इस साल के दौरान हमें दिखाया। यानी कि 346 वाला शेयर अब आपको 280 रुपये करीब मिल रहा है। करीब 65 से 66 रुपये नीचे शेयर गिरा हुआ है। और जो 300 के ऊपर लेकर बैठे हैं वो इसी उम्मीद में बैठे थे कि शेयर 10 रुपये, 15 रुपये भाग रहा था। तो अगर हम इन रणनीतियों को समझ जाएं कि वाकई ये रेलवे जो के शेयर जो हैं आने वाले सालों में सरकार के साथ जिस तरीके से बनती है, उनकी प्रोजेक्ट के लिए जो इनकी जो मंजूरी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी चीज़ें रेलवे के लिए हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए समय लगता है। RVNL हो, उसको इतना सारा ऑर्डर मिलना और वहाँ मेरी प्रतिक्रिया आना कि भाई ऑर्डर की न्यूज़ से, जैसे भाई 2 दिन बाद न्यूज़ आती है, फिर शेयर भाग जाता है, फिर थोड़ा गिर जाता है, फिर भाग जाता है। तो समझना ये है कि जब भी किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो वो दिन के लिए होता है, भाई साल के लिए, 2 साल के लिए इस टाइम पूरा करेंगे। और RVNL के पास ऑर्डर भरपूर है। जब किसी कंपनी के पास ऑर्डर भरपूर होती है तो उसे करने के लिए भी तो उसके पास समय चाहिए। तो जितना ऑर्डर की वजह से शेयर भागे, चाहे आपको देखने को मिला हो वंदे भारत ट्रेन के लिए हो, अलग अलग चीज़ों के लिए हो, काफ़ी ऑर्डर RVNL को मिल चुके हैं, तो वो तो तेज़ी उसने दिखा दी। पर अगर हमने ये सोचा कि वो ऑर्डर मिलते सब कुछ हो गया, तो फिर वो चीज़ें हमें बैलेंस शीट में भी दिखनी चाहिए। आज इसका रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट थोड़ा सा निराश कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट है, सेल है, सब कुछ सही है, बस समय तो देना ना। अब
देखो सर, दिसंबर 2022 की चीज़ें अगर हम देखें तो इनकी सेल करीब 5012 करोड़ की थी और करीब 382 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट किया। और देखने को साल दर साल ये मिला कि दिसंबर 2023 में जो अभी इसका आज रिजल्ट आया है उसके अंदर इनकी सेल कम हो गई है। तो इतना ऑर्डर मिलना, फिर वो चीज़ें फिर हमें क्यों इसके बैलेंस शीट पे नहीं दिखी, ये भी आपको समझना है ना। तो इनकी जो सेल हुई है इस बार करीब 4689 करोड़ रुपए की सेल और करीब 359 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया है। कंपनी ने प्रॉफिट किया है, सेल भी सही की है, लेकिन पिछले बार से कम कर दी है। पिछले क्या जितने भी इसके साल के क्वार्टर गए हैं उससे इस बार इसने सेल कम की है। तो यहाँ से थोड़ा सा निगेटिव ये आपको चीज़ें दिखा सकता है। तो ये आपको समझना है और हमें कब के लिए देखना है, आने वाले 5 साल के लिए शेयर को देखना है, क्योंकि इसके बिना कुछ चीज़ें रेलवे के अंदर होना भी नहीं संभव है ना। तो इसके साथ साथ वो चीज़ें होंगी, पर दिन प्रतिदिन वो चीज़ें ये करता जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती जाएंगी। तो ये भी आपको समझना है। तो करीब इन्होंने साल दर साल अपनी सेल को कम और प्रॉफिट को भी कम कर दिया है। अब ये 3 महीने बाद रिजल्ट आया है, ये प्रति की जगह निगेटिव भी डाल सकता है ना। तो इसके वजह से इसकी चीज़ें नहीं ख़त्म होगी। हमने एक चीज़ देख ली है कि रेलवे में विकास होगा तो रेल निगम का भी ये विकास होगा, है ना, क्योंकि यही वो चीज़ें करेगी। तो ये अच्छा शेयर है, पर काफ़ी हाई से नीचे भी है। अब इसका रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव है, पर प्रॉफिट है, सेल अच्छी है, वो इतनी ऑर्डर बुक है इसके पास, वो इसे पूरा दिन भर दिन करता जाएगा। तो सबसे पहले यूट्यूब देखने के माध्यम बदल दो और टारगेट देखने वाली वीडियो जो आप देखते हो, लोग आपको पहले भागता गया आपको वीडियो बनाते गए, उससे थोड़ा अलग होना है। हमको बारीकियाँ समझनी है। बारीकी का मतलब मैनेजमेंट का मतलब शेयर लेने से पहले सोचना है, कंपनी क्या करती है वो सोचना है, आगे कुछ ख़राब भी हो सकता है ये भी सोचना है, और ये तेज़ी की गाड़ी में बैठने वाली चीज़ों को नहीं हमें देखना है। तो मैनेजमेंट सही कीजिए, इस शेयर में भी सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसके अंदर लंबे समय के विषय बनेंगे, आने वाले दिनों में इलेक्शन भी हैं, उसको भी हमें देखना है। फिर उसके बाद सरकारी कंपनियों के वजूद को फिर से एक नई छलांग मिलेगी। तो इसलिए कुछ शेयर गिर रहे हैं, उतार चढ़ाव शेयरों में चलते रहेंगे। आपको काम समझने हैं, काम के द्वारा करना है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर कल मैंने आपके लिए IRFC के लिए वीडियो बनाई है, यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाई है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बनाई है। तो एक बार उसे भी आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे भी सर बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।